हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एम्बोलेटो और मैं हूं जीशा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स लेकर मैं हाजिर हूं। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हो रहा है उधर। आज के सिनेमा बुलेटिन की शुरुआत एक बुरी खबर से। राइटर प्रोड्यूसर प्रीतिश नैंडी का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो एक जानी मानी मीडिया, टीवी और सिनेमा पर्सनालिटी थे। अपने बैनर प्रीतिश नैंडी कम्युनिकेशंस के अंडर उन्होंने कई सारे टीवी शोज और फिल्में प्रोड्यूस की, जैसे सुर, कांटे, हजारों ख्वाहिशें ऐसी वगैरह। वो राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके थे। उनके जाने पर कई फिल्मी हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है। हम आपको इसी शो में पहले बता चुके हैं कि कियारा अडवाणी मैडॉक फिल्म्स के साथ एक हॉरर कॉमेडी करने जा रही है। पहले इस फिल्म का टाइटल देवी बताया जा रहा था, लेकिन मैडॉक की नई स्लेट आने के बाद पता चला कि इस फिल्म का टाइटल होगा शक्तिशालिनी। TOI के मुताबिक ये वही फिल्म है जिसके लिए कियारा अडवाणी की बात चल रही थी। एक रिपोर्ट के अनुसार ये फिल्म स्त्री यूनिवर्स का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि एक सेपरेट फ्रेंचाइजी होगी। OTT की दुनिया में जो चुनिंदा हिंदी स्पाई सीरीज पसंद की गई, उनमें दो नाम सबसे ऊपर है, मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन और KK मेनन की स्पेशल ऑप्स। अब सुनने में आया है कि ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट में साथ में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे नीरज पांडे, जिन्हें स्पाई थ्रिलर्स बनाने का लंबा तजुर्बा है। कहा जा रहा है कि इसके लिए नीरज पांडे की नेटफ्लिक्स से डील भी हो चुकी है। इस फिल्म की मई 2025 में फ्लोर पर जाने की संभावना है। ये भी एक स्पाई थ्रिलर फिल्म ही होगी। हर साल फिल्म मेकर्स जो 2-3 तारीखें अपनी फिल्मों के लिए रिजर्व रखना चाहते हैं, उनमें 15 अगस्त एक है। इस साल 15 अगस्त की डेट के लिए युद्ध छिड़ने के आसार है। इस तारीख पर सबसे पहले रुमाल रखा था यश राज फिल्म्स की वॉर 2 ने। उन्होंने बहुत एडवांस में ये तारीख बुक कर ली थी। वॉर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर NTR जैसे एक्टर्स हैं। अब सुनने में आया है कि आमिर खान अपने प्रोडक्शन की फिल्म लाहौर 1947 भी इसी डेट पर लाना चाहते हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट हिस्टोरिकल है और आजादी से जुड़ा हुआ है। उन्हें यही तारीख सूट करती है। इतना ही काफी नहीं था तो इस जंग में लोकेश कनगराज और कूद गए हैं। उन्होंने अपनी रजनीकांत वाली फिल्म कूली के लिए 15 अगस्त वाली डेट ही फिक्स कर डाली है। यानी कि मामला अब 3 तरफा क्लैश हो गया है। देखना यह है कि क्लैश के इस कलेश से ये बड़े फिल्म मेकर्स कैसे निपटते हैं। लगता है टीवी लेजेंड्स एकता कपूर और राम कपूर के बीच चीजें बिगड़ गई है। राम कपूर ने महा पॉपुलर सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं में लीड रोल किया था, जिसे एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया था। इस सीरियल के एक किस सीन की उस वक्त बहुत चर्चा हुई थी। हालिया एक इंटरव्यू में राम कपूर ने उस सीन पर कुछ कमेंट्स किए थे जो वायरल हो गए। उन्होंने कहा था वो सीन एकता ने ही लिखा था, वैसा कुछ पहले इंडियन टेलीविजन पर हुआ नहीं था, लेकिन एकता कॉन्फिडेंट थी और चाहती थी कि वो सीन किया जाए। राम कपूर ने यह भी कहा कि उस सीन के बाद शो की TRP गिर गई थी और ये बात एकता कपूर ने भी मानी थी। राम कपूर का यह इंटरव्यू वायरल हो गया और फिर एकता कपूर की इंस्टा स्टोरी में कुछ लिखा हुआ दिखाई देने लगा। उन्होंने लिखा, मेरे शो के बारे में इंटरव्यूज देने वाले अनप्रोफेशनल एक्टर्स को अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। झूठी जानकारियां और तोड़ मरोड़ कर पेश की गई कहानियां तब तक ही चल सकती है जब तक मैं बोल नहीं रही, लेकिन खामोशी में भी गरिमा होती है। अब लोग कह रहे हैं कि ये सीधा राम कपूर पर वार है। अभी राम कपूर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने को तैयार है। इस सिलसिले में वो कई जगह इंटरव्यूज दे रही है। ऐसे ही एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी गलतियों पर बात की। उन्होंने कहा, मैंने कई लेवल पर गलतियां की। सबसे पहली गलती इस फिल्म को डायरेक्ट करना थी। मैंने इस चीज को ग्रांटेड ले लिया। मैंने चीजों को अंडर एस्टिमेट किया और सोचा कि मैं इमरजेंसी जैसी फिल्म बनाकर बच निकलूंगी। कंगना ने एक और चीज को अपनी गलती बताया। उन्होंने कहा, इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करने का फैसला गलत था। मुझे लगता है मुझे OTT से ज्यादा अच्छी डील मिलती, फिर मुझे सेंसरशिप से भी नहीं गुजरना पड़ता और मेरी फिल्म में कांट चाट भी नहीं होती। मुझे नहीं पता था कि सेंसर बोर्ड क्या हटाएगा और क्या रखेगा। कंगना की इमरजेंसी 17 जनवरी को रिलीज हो रही है। इसमें उनके साथ अनुपम खेर, महिमा चौधरी और श्रेयस तलपड़े जैसे कलाकार दिखाई देंगे। तो ये था आज का खबर सिनेमा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा।